तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक और पाइथन प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके टीसीएस आईपीए के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप टीसीएस आईपीए अगर देने वाले हो तो आपके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना जरूरी है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक दिया हुआ है क्रिएट ए क्लास आइसक्रीम। दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट ए क्लास of the name ice cream, and we have to initialize these values in this class with the help of init method, which is a constructor in object oriented programming. So सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक क्लास। सो क्लास आइसक्रीम, एंड इसके अंदर हमें बनाना है एक कंस्ट्रक्टर। सो इनिट, एंड सबसे पहला वैल्यू इसके अंदर जाएगा सेल्फ। उसके बाद हमें आईडी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, जो कि आईडी वेरिएबल है। सो यहाँ पे आईडी तो मैं नहीं, यहाँ पे आईडी अगर मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे ये आईडी जो है वो रिजर्व वर्ड होता है पाइथन के अंदर। सो यहाँ पे हमें सिंपली ID1 वो एरर दे सकता है, इसलिए सिंपली ID1 या आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। सेकेंड है प्राइस, एंड उसके बाद नेम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद कैटेगरी। सो इतना एंटर करने के बाद अब हमको सिंपली सेल्फ डॉट ID1 इज इक्वल्स टू ID1 एंड सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, एंड सेल्फ डॉट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, सॉरी QUANTITY। क्वांटिटी, सिंपली क्वांटिटी यहाँ पे कर देना है। उसके बाद लास्ट है कैटेगरी। कैटेगरी तो हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुका है हमने सभी वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है। सो अब चलेंगे आगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट ए क्लास आइसक्रीम स्टोर। सो हमें एक और क्लास क्रिएट करना है जिसका नेम है आइसक्रीम स्टोर। ice-cream store, and with the below attribute, that is first is ice cream store name and the second is list of ice cream. We have to create another init method in this and initialize all of the values of the given value. So simply same process follow करना है। simply init यहाँ भी create करेंगे और यहाँ पे self, और first है store name and second is लिस्ट आइसक्रीम, सिंपली IC पे मैं डाल देता हूँ। फिर से लिखना है सेल्फ डॉट स्टोर नेम एंड स्टोर नेम एंड सेकेंड इज सेल्फ डॉट लिस्ट आइसक्रीम इज इक्वल्स टू लिस्ट आइसक्रीम। सो इतना करने के बाद अब आपको सिंपली आगे क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है दो मेथड्स। फर्स्ट है मिनिमम, फर्स्ट मेथड का नेम है मिनिमम, फाइंड मिनिमम आइसक्रीम बाय प्राइस, एंड द सेकंड मेथड इज सॉर्ट आइसक्रीम बाय ID। सो इसी में हमको इसी क्लास के अंदर हमें अब दो मेथड्स और डिफाइन करने हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पर डिफाइन लिखूँगा और उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट, जो कि ये एक इंस्टेंस मेथड है, सो हमें यहाँ पे सेल्फ फर्स्ट आर्गुमेंट देना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स बिगन। सो यहाँ पे हमें अब इसके अंदर हमें इस मेथड्स को, सबसे पहले मैं इस मेथड्स का जो भी काम है इसके अंदर का उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट ए मेथड फाइंड, तो हमने मेथड क्रिएट कर लिया। फाइंड मिनिमम आइसक्रीम बाई प्राइस इन द आइसक्रीम स्टोर क्लास, सो इस आइसक्रीम स्टोर क्लास के अंदर ही हमने क्रिएट किया है। दिस मेथड विल रिटर्न द आइसक्रीम हैविंग द मिनिमम वैल्यू फॉर प्राइस ऑफ ऑल द आइसक्रीम इन द आइसक्रीम लिस्ट ऑफ द आइसक्रीम स्टोर क्लास। डैट मीन्स यहाँ पे जो हमने आइसक्रीम लिस्ट क्रिएट किया है, तो इस आइसक्रीम लिस्ट के अंदर जिस आइसक्रीम का सबसे मिनिमम प्राइस है उसके वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्राइस नाम का मैं एक क्या करता हूँ कि एक ब्लैंक लिस्ट बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस लिस्ट के अंदर एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं सबका प्राइस जो कि ये जो प्राइस है इसको मैं जितने भी आइसक्रीम है सबके प्राइस को मैं इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाऊँगा। सो इसके लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर आई इन सेल्फ डॉट लिस्ट आइसक्रीम। सो इस प्राइस तो सिंपली पी से बनाते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि प्राइस मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका हूँ। सो पी डॉट अपेंड आई डॉट प्राइस। सो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस लिस्ट के अंदर गए और यहाँ से जितने भी प्राइस थे आइसक्रीम के सबको यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो सभी यहाँ पे अपेंड हो गए। अब मैं फिर से क्या करूँगा, इफ़, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपके यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर आइसक्रीम नहीं है तो आपको नन रिटर्न करना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा इफ़ p इज इक्वल्स टू एम्प्टी, यानी कि अगर p के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो रिटर्न कर दो नन, एल्स फॉर लूप फिर से चलाऊंगा, फॉर j इन सेल्फ डॉट लिस्ट आइसक्रीम if I dot price is equals to min of p, देन क्या करना है कि हमें रिटर्न करना है i था j को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी आइसक्रीम के प्राइस थे उसको मैंने इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अब यहाँ पे एक इफ़ एल्स कंडीशन चला है, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर लिस्ट आपका एम्प्टी है तो नन रिटर्न कर दो, यानी कि कोई भी यहाँ पे अगर प्राइस है ही नहीं तो नन रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर लिस्ट में कोई भी वैल्यू है तो यहाँ पे सिंपली ये एल्स के अंदर आएगा और फिर से एक फॉर लूप चलेगा इस लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ से जब ये फॉर लूप इस लिस्ट के ऊपर चलेगा तो इसमें फिर ये चेक करेगा कि किसका प्राइस जो है वो मिन ऑफ पी के बराबर है। डैट मीन्स ये जो लिस्ट के अंदर मिन फंक्शन क्या करता है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके मिनिमम वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। लेट सपोज इस लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ है इसके अंदर, तो जब हमने मिन फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया तो ये 1 को यहाँ से रिटर्न कर देगा। उसी तरह एक मैक्स फंक्शन भी होता है, आप जब मैक्स को रिटर्न करोगे तो ये यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सो इस तरह हमने यहाँ से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करा लिया। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू जो होगा, प्राइस जो होगा, वो जब मैच करेगा तो ये क्या करेगा कि उस टोटल ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देगा, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा जो कि हमें चाहिए। सो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड में हमारा क्या है, सॉर्ट आइसक्रीम बाय आईडी। सो इसको हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, सॉर्ट आइसक्रीम बाय आईडी। मैं फिर से इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद सेल्फ, ये भी एक इंस्टेंस मेथड है तो सेल्फ तो लेगा ही। उसके बाद अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले क्या है कि क्रिएट ए मेथड सॉर्ट आइसक्रीम बाय आईडी इन द आइसक्रीम स्टोर। ठीक है भैया, आइसक्रीम स्टोर के अंदर हमने बना लिया। दिस मेथड विल रिटर्न द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द आइसक्रीम इन द आइसक्रीम लिस्ट ऑफ आइसक्रीम स्टोर क्लास। इफ नो आइसक्रीम फाउंड देन इट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट एंड मेनू प्रोग्राम इन द नन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हमें सभी आईडीज़ को रिटर्न करना है केवल। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाते हैं, फिर से एम्प्टी लिस्ट। लेट सपोज आर नाम का एक लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, या सिंपली IDS नाम का लिस्ट यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम फिर से फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन सेल्फ डॉट लिस्ट आइसक्रीम। अब क्या करेंगे कि आईडीज़ के अंदर हम अपेंड कर देंगे जितने भी i.id1 हैं।
ID1 से हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया है। तो सिंपली हमने जितने भी यहाँ पे ID है उन सभी को इस लिस्ट के अंदर हमने अपेंड कर दिया। जिस तरह से पिछले मेथड में हमने प्राइस को अपेंड किया था, सेम उसी मेथड के हमने यहाँ पे इस बार क्या किया कि ID को यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए गए हैं कि हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, अब सिंपली मैं चाहूँ तो इसको रिटर्न करा सकता हूँ। क्वेश्चन में बस इतना ही है कि ID को आपको क्या करना है कि सबको इसमें अपेंड करना है और यहाँ से रिटर्न कर देना है। बट यहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो ID होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। बस एक ही कंडीशन है, और अगर ये लिस्ट एम्प्टी हो तो आपको यहाँ से नन रिटर्न करना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा इफ़ IDs is equals to empty then return none, else अब क्या करेंगे हम कि इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है IDs डॉट सॉर्ट। सिंपली इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये जितने भी इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उस सभी को इसको ये सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया होता तो सिंपली हम यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर देते, तो ये हमारा जो था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। तो सिंपली हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सिंपली मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे IDs को। यहाँ से हमने IDs को रिटर्न कर दिया, डैट मीन्स ये लिस्ट हमारा जो है वो अब यहाँ से रिटर्न हो चुका है। हमारा यहाँ पे हो गया टोटल काम ख़त्म। अब यहाँ पे आगे हमको मेन मेथड्स लिखने हैं। तो मेन मेथड्स लिखने से पहले एक बार ज़रूर आप सैम्पल इनपुट को चेक कर लें और सैम्पल आउटपुट को चेक कर लें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने जो भी वैल्यूज़ हैं ये हमारा मेथड 1 रिटर्न कर रहा है, और जो नीचे वाले जितने ही वैल्यूज़ हैं वो हमारा मेथड 2 रिटर्न कर रहा है। सो अब हमको लिखना है मेन मेथड। सो मेन मेथड लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है, या आप अगर IPA की बात करें तो IPA में सभी क्वेश्चन एकदम टेम्पलेट सेम टू सेम होते हैं। सिर्फ आपको जितने भी चेंजेस दिखेंगे वो इन दोनों मेन मेथड्स में ही दिखेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन में लगभग ये काम सेम करना है, और नीचे का जो भी मेथड लिखेंगे वो सेम टू सेम लिखेंगे। सो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मेन मेथड लिखने के लिए एक लिस्ट को क्रिएट करना है और n वैल्यूज़ को लेना है। तो सिंपली मैं n वैल्यूज़ को यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। अब हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है जो कि एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, ये लिस्ट IC। तो सिंपली हमको इसको लिस्ट IC को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे, for I in range n। अब हमें वो सब वैल्यूज़ जितने भी हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिया है सभी का यहाँ पे हमें इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखते हैं किस किस फॉर्मेट में किस डेट मीन्स डेटा टाइप क्या होने वाला है उनका, उस तरह से हम इसको वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले हमारा ID1। सो ID1 जो है वो इंट टाइप का है, सो इसको हम यहाँ पे इंट में ले लिए। सेकेंड है हमारा प्राइस, वो भी हमारा इंट ही है, तो इंट ऑफ इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे है हमारा नेम जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो सिंपली हम इनपुट ले लेंगे यहाँ से, इनपुट। एंड क्वांटिटी जो है हमारा वो भी इंट है, तो यहाँ से इंट ऑफ इनपुट कर देंगे। एंड कैटेगरी जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, तो सिंपली यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अब इतने जो हमारे पांचों वैल्यूज़ है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। सिंपली हम क्या करेंगे कि लिस्ट IC डॉट अपेंड कर देंगे। किसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो ये जिसके डेटा टाइप्स, जिसके ये वैल्यूज़ हैं, तो किसके वैल्यूज़ हैं, किस क्लास के, तो ये आइसक्रीम क्लास के वैल्यूज़ हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आइसक्रीम क्लास को यहाँ पे सिंपली कॉल कर लेंगे, आइसक्रीम को कॉल करेंगे। अब इसको आर्गूमेंट देना है, तो सबसे पहले ID1 को पास करेंगे। जिस सीरीज़ में यहाँ पे आर्गूमेंट दिया गया है, जिस सीरीज़ में यहाँ पे हमने आर्गूमेंट दिया है उसी सीरीज़ में दिया जाता है, सेल्फ को छोड़ के। सेल्फ जो होता है वो इंस्टेंस मेथड है, तो सेल्फ हमेशा आएगा ही, ठीक है। तो सेल्फ को यहाँ पे छोड़ना है, तो सिंपली ID1 यहाँ पे हम पास कर दिए। प्राइस पास करेंगे, उसके बाद नेम पास करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी पास करेंगे, एंड उसके बाद कैटेगरी पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज़ को यहाँ से पास कर दिया है।
अब हमें यहाँ पे कोई भी दूसरा आर्गूमेंट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो एक्स्ट्रा कोई आर्गूमेंट नहीं लेना, हमको सिंपली अब इस क्लास को कॉल करना है, डैट मीन्स इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सो सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे आइसक्रीम स्टोर। सो लेट सपोज आइस नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आइसक्रीम स्टोर से। अब आइसक्रीम स्टोर के अंदर हमें क्या क्या आर्गूमेंट भेजना है, तो सबसे पहला है स्टोर नेम और दूसरा है लिस्ट आईसी। सो यहाँ पे स्टोर नेम का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है, कहीं भी कोई उसकी चर्चा नहीं हुई है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आइसक्रीम स्टोर के नाम को कोई सा भी एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। लेट सपोज मैं TCS ही पास कर देता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड हमें लिस्ट पास करना है, लिस्ट आइसक्रीम। सो लिस्ट आइसक्रीम हमने पास कर दिया। यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है इसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें इन दो मेथड्स को कॉल करना है ताकि हमें इसका जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मिले। तो सिंपली अब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो अब हम इस जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें हमने स्टोर किया है मेमोरी में जो भी डाटा, उसको यहाँ से हमें रिटर्न करना है। तो सिंपली यहाँ पे आइस डॉट, उसके बाद पहले किसका कौन सा नेम है, तो उसको पहले जो प्राइस है वो पहला है, तो सिंपली इस प्राइस को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। और कोई आर्गूमेंट देना है तो कोई भी आर्गूमेंट यहाँ हमें नहीं देना है क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ ले रहा है। दूसरा जो है तो इसको हमने कॉल कर लिया, तो इसको यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कुछ हम फंक्शन के अंदर यानी कि मेथड के अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट सपोज हम इसको result1 के अंदर स्टोर कर लेते हैं, एंड दूसरा जो है result2 के अंदर हम इसको आइस डॉट, दूसरा जो मेथड था ये, इसको result2 के अंदर हमने स्टोर कर लिया। अब इतना करने के बाद जो भी हमने वैल्यूज़ वहाँ से रिटर्न किया उनको प्रिंट करना है। सो फर्स्ट मेथड में देखेंगे कि हमें यहाँ से क्या प्रिंट करना है और हमने क्या यहाँ से भेजा है। हमने यहाँ से भेजा है एक तो नन भेजा है, अगर नन आएगा तो नन आएगा, अदरवाइज दूसरा ये जे आएगा, ठीक है। सो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, यहाँ पे आई डॉट प्राइस नहीं, यहाँ पे जे डॉट प्राइस होना चाहिए, जिससे कि ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सिंपली जे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है। सो इफ़, यहाँ पे इफ़ चलाएंगे, इफ़ result1 इज इक्वल्स टू नन, यानी कि अगर नन आता है उधर से, सॉरी result2 नहीं result1, यानी कि अगर नन आता है उधर से तो क्या करता है। सो सिंपली ये प्रिंट करेगा, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है, यहाँ पे दिया हुआ है नो डेटा फाउंड, इसको प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर नन आता है, अगर फंक्शन इधर से नन रिटर्न करता है, ये मेथड अगर इधर से नन रिटर्न करता है, सो यहाँ पे नो डेटा फाउंड प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज एल्स में हम लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे तो यहाँ से अब देखेंगे हम कि हम यहाँ से एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल आउटपुट, यहाँ पे हमने टोटल ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ही प्रिंट कराया है। तो आउटपुट देख लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, फॉर आई इन result1 प्रिंट आई डॉट ID1, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, यही ना वैल्यू हो सकते हैं। तो ID1 प्रिंट करा देंगे, प्राइस प्रिंट करा देंगे, नेम प्रिंट करा देंगे, क्वांटिटी कैटेगरी सभी को प्रिंट कर देंगे। सो सबसे पहला रहा, टोटल हमारे 5 वैल्यूज़ हैं, ID, उसके बाद प्राइस, उसके बाद नेम, उसके बाद क्वांटिटी और लास्ट है हमारा कैटेगरी। सो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट जो मेथड का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम सेकंड मेथड की तरफ। सो सेकंड मेथड में भी हमको सेम काम करना है। इफ result2 इज इक्वल्स टू नन है तो प्रिंट कर दो, क्या चीज़ प्रिंट करना है जी, यही नो डेटा फाउंड ही प्रिंट करना है फिर से। सो इसको कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, एंड एल्स में हमें यहाँ पे रिटर्न क्या किया है, आईडीज़ को रिटर्न किया है, डेट मीन्स कि एक लिस्ट को रिटर्न किया है। बट यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट में कि सेकंड मेथड जो है वो तो लिस्ट के वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन result2 प्रिंट आई।
डैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर का जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। सो अब हमारा जो है क्वेश्चन वो पूरा हो चुका है, बस इतना ही आपको क्वेश्चन में करना था इसमें। सो यहाँ पे अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही बना है या नहीं। तो सिंपली मैं इस इनपुट को कॉपी करूँगा यहाँ से। अब कॉपी करने के बाद इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, कोई तरह का एरर नहीं दे रहा है। सिंपली मैं इस इनपुट को यहाँ से पेस्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये हमें कुछ यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है, फॉर आई इन रिजल्ट ऑन आइसक्रीम ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। सो यहाँ पे हमें फॉर लूप नहीं लगाना था, ये मैंने यहाँ पे गलती किया है। फॉर लूप यहाँ पे आइटरेबल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, हमें सिंगल यहाँ पे सिंपली प्रिंट, यहाँ पे मैं जेब एक ही वैल्यूज़ भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को रिटर्न ही हम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिस्ट विस्ट तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, हमें सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है तो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देना है, फॉर लूप को यहाँ से रिटर्न नहीं करना है। सो सिंपली अब यहाँ पे कॉल करके देखेंगे। सो इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ID1। सो i.id1 तो प्रिंट यहाँ से होगा नहीं। एक सेकेंड, मैं कहाँ गया, गलती कर रहा हूँ। प्रिंट ID1, तो आई हमने यहाँ लिखा क्यों है, प्रिंट करना है ID1। एक सेकेंड, एक बार इसको मैं और चेक करता हूँ। सो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे जे जब रिटर्न कर रहे हैं सो ये प्रिंट करना चाहिए। लेट्स चेक वंस अगेन। सो अब ये ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि फॉर लूप को यूज कर दिया जिस कारण से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। सिंपली हमने इसके वैल्यूज़ को ही, जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने सेंड किया था उसके वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर देना था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सैम्पल आउटपुट था और जो ये हमारा आउटपुट है वो दोनों ही सेम टू सेम है। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। TCS IPS से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो वीडियोस के तौर पे पोस्ट किए हैं। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।